आज हम ब्रिटेन की इस धरती पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के आए हैं। संतों से अखाड़ा या अखाड़े से संत, ये भी हमारे यहाँ बहुत सवाल होते रहे हैं। तो आज तो यहाँ अखाड़े भी सजे हैं। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हमारे नारायणगिरी जी पूज्यपाद प्रवक्ता और जूना अखाड़े से वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज और जूना अखाड़े से ही हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, स्वनाम धन्य, जिनको पूरा देश एक शिव के रूप में देखता है, ऐसे हमारे परम मित्र भूपेंद्र गिरी जी महाराज और हमारे चेतन ज्योति आश्रम के अध्यक्ष स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, जो हमारे परम प्रिय मित्र हैं और हमारे हरिद्वार की एक शान है उस धरती के। मैंने संकल्प किया था कि इस संसद को हम देश से बाहर ले जाएंगे और वो संकल्प इसी साल 2 महीने के अंदर ही पूरा हुआ। दूसरा संकल्प था कि गंगा महासभा हरिद्वार, जो गंगा आरती होती है हर की पैड़ी पर, तन में वशिष्ठ जी बैठे हैं, इनसे कई बार हमारी चर्चा होती थी कि आपके पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन आप दुनिया में क्यों नहीं जाते हैं? क्या हुई थी चर्चाएं? मैंने कई बार इनको पंच किया, उंगली किया, उकसाया। उनको देख करके जब कल मैं फ्लाइट में ही था, उनका फ़ोन आया तो मैं अचंभित रह गया। तो आप सभी के बीच में गंगा जी भी पधारी हैं, उनको भी हम पधारे हैं उनके स्वरूप में। मैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। गोवा स्वामी के नाम से विख्यात हमारे ब्रह्मेशानंद जी महाराज, जगतगुरु चक्रपाणी जी और हमारे स्वनाम धन्य पांडोखर सरकार, जिनको सभी लोग जानते हैं, उनके दिव्य दरबार को, भारत में सबसे पुराना दरबार जो लगाने की व्यवस्था थी, वो शायद पांडोखर सरकार ही थे। वो भी यहाँ पर हैं। हमारे परम पूज्य जगतगुरु चक्रपाणी जी महाराज। और इस कार्यक्रम के मूलाधार हमारे परम प्रिय मित्र, हम दोनों विख्यात भी हैं, कुख्यात भी हैं, सुविख्यात भी हैं, राजराजेश्वर जी। इनसे मेरी चर्चा हुई और ये त्रिवेणी संगम के रूप में परम पूज्य महाराज श्री जी ने बीड़ा उठाया और हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। वसुधैव कुटुंबकम, भारत कोई देश नहीं है, भारत कोई कंट्री नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशन है। जब कोई कहता है भारत देश, भारत कंट्री, तो हम कंट्री में एक सीमित हो जाते हैं, हमारी सोच सीमित हो जाती है। हम एक सिविलाइजेशन है। ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका एक कोई सिविलाइजेशन नहीं है। बाद में लोग आकर के वहाँ पर बसे हैं और एक दुनिया चली है। हमारा जो सनातन संत संदेश है, उसकी मूल भावना देखिए, यहाँ पर परिवार नहीं है, यहाँ समाज नहीं है, यहाँ कम्युनिटी है, जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन हमारा भारत में समाज है। हम कहते समाज से तो डरो, यहाँ किसी का डर नहीं है, वहाँ समाज है, वहाँ परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भारत से निकली है, आज वो खतरे में है। खतरे में क्या है कि हम पूरी दुनिया में जाते हैं, हमको पूरी दुनिया में रक्त बीज की तरह तमाम टापुओं पर ले जाया गया और हमारा शोषण हुआ। हमारे पूर्वज 16वीं शताब्दी में सबसे पहले डच लोगों ने शुरुआत किया ले जाने के लिए। 16वीं शताब्दी में डच लोग ले गए। इसके बाद ये परंपरा आगे बढ़ती रही और नाना प्रकार के समुद्रों को पार करके हमको उन टापुओं पर छोड़ दिया गया। आज हम वहाँ पीड़ित हैं और प्रताड़ित हैं।
हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। उसमें से फिजी है, गयाना, साउथ गयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम सहित तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जहां बहुतायत सनातनी हैं। इस संसार में जितने ज़्यादातर लोग हैं वो सनातनी ही हैं। हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी कल्चर और संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सनातनी परंपरा एक है। हम उस एक परब्रह्म परमेश्वर के दिए हुए संतान हैं जो पूरी दुनिया में केवल शांति और सनातन का पाठ हम पढ़ाते हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि मंदिरों की अपनी एक पॉलिटिक्स है, पंडितों की अपनी एक पॉलिटिक्स है, और साधु महात्मा भी वहाँ पर जाते रहते हैं, वो भी उस पॉलिटिक्स के में उलझ जाते हैं। हम दुनिया में जा कर के कम से कम हम इस देश में हैं तो कम से कम हम भारतीय हैं। सबसे पहले हमारी ये सनातनी भावना होनी चाहिए कि हम सनातनी हैं। हम चाहे किसी भी परंपरा से हैं, किसी भी समाज से हैं, या कहीं से भी हैं, या किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, हमारा पासपोर्ट भारतीय है। हम पहले भारतीय हैं, पहले सनातनी हैं। तो यहाँ कोई भी सनातनी पीड़ित होता है तो हम लोग इस भावना से आगे बढ़ें कि ये भारतीय और सनातनी है। इसके बाद हम पंथ में और परंपराओं में बटें। आज ये संत संसद एक संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट की है, एक संसद भारतीय पार्लियामेंट की है, एक हम एक संतों की एक संसद लगी है। हम फैसला तो नहीं दे सकते, लेकिन हम यहाँ संसद में एक चर्चा होती है। तो ये शुरू में संजय गिरि जी ने कहा चाय पर चर्चा, कॉफ़ी पर चर्चा, तो उसके अंतर्गत एक चर्चा शुरू हुई है और हम चाहते हैं कि इस चर्चा को दुनिया के सभी देशों में ले जाएं। अभी कुंभ की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कुंभ देखा पहली बार। संयोगवश दिल्ली में भी वो थे जब संत संसद लगी, तो उन्होंने एक बात कही कि हम किसी वक्ता को बुलाते हैं, संगीत वालों को बुलाते हैं, बहुत पैसा लगता है, क्या इतने संत लोग नहीं आ सकते हैं कि हम लोग बैठ करके चर्चा करें? मेरे दिमाग में बात खटक गई। मैंने कहा बात तो इनकी दम है। तो हमने कहा एक एक संतों को एक एक स्पॉन्सर क्या आप लोग कर सकते हो? 20-25 लोग 30 लोग तैयार कर सकते हो? कहा बहुत कॉमन सी बात, हम लोग कर लेंगे। मैंने कहा डन, अगली धर्म संसद ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो ये वहाँ से हमारा दिमाग घूमा और हमने कहा कि ये जो सनातन चर्चा है, इस चर्चा को हम पूरे दुनिया में ले जाएं और अपनी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओत प्रोत कराएं। देखिए ये ब्रिटेन है, यहाँ सब कुछ समय से होता है, समय से सब कुछ बदल जाता है, और समय के पाबंद हम भारत में नहीं हैं। हमारी संत संसद तो दिल्ली में, जयपुर में पूरी रात चली थी, पूरा दिन चला था, पता ही नहीं था कि कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब कौन आया, कब कौन गया। लेकिन यहाँ सभी लोग टाइम से पाबंद हैं। चर्चा से पहले हमारी संजय गिरि जी से बात नहीं हुई थी कि सबको एक टाइम दिया जाए कि इतने टाइम तक कौन अपनी बात रखेगा, ताकि और संत बोर नहीं हो, अपने क्रम का इंतज़ार करें कि मेरा क्रम कब आएगा। तो इस पर क्योंकि अभी 7 दिन का 6 दिन का समय और भी है, तो इस पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि दो संत संसदों की ये शिकायत कहें या सुझाव कहें ये थी। मेरा नंबर आएगा महाराज जी, नंबर जरूर आएगा।